नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी के पीवाईक्यू मैथ के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है संख्याओं 17, 272 और 19 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि चतुर्थ अनुपाती किसे कहते हैं हम। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए आपके पास ए, बी, सी और डी चार संख्या है, तो चतुर्थ अनुपाती किसे कहते हैं? जब ए बटा बी बराबर होगा आपका ए बटा बी बराबर होगा आपका सी बटा डी के, सी बटा डी के। ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि जैसे कि ए बटा बी बराबर हम बोले सी बटा डी बोले ना, तो आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कि बी को सी से और ए को डी से, तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि बी सी बराबर अगर ए डी है तब आपका ये चतुर्थानुपाती हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं कि मतलब ए बटा बी बराबर होगा सी बटा डी को, तो उसी को हम चतुर्थानुपाती बोलते हैं। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या दिया है, एक मिनट। जैसे कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये आपका ए हो गया, ये आपका जो हो गया ये बी हो गया, और ये जो है आपका सी हो गया। आपको डी निकालना है, डी इन चारों में से कोई एक होगा। ठीक है, हमको क्या पता है, हमको पता है कि बी सी बराबर होना चाहिए ए डी के, यही हमको पता है। ठीक है, तो देखिए बी और सी कितना दिया है, बी और सी आपका दिया है कितना दिया है यहाँ पे, एक मिनट। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी। ठीक है, तो देखिए 272 है, 272 और यहाँ पे गुने करेंगे हम 19। तो जब इसका हम इकाई का अंक निकालेंगे, जब हम इकाई का अंक इसका निकालेंगे, तो देखिए 9 दूना 18 के 8, मतलब कहीं ना कहीं हमको ए डी जो होगा, यहाँ पे डी जो होगा उसका भी इकाई का अंक गुना करने पे हमको 8 आना चाहिए। ठीक है, इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ पे तो आपका ए दिया हुआ है, अब इन चारों में से हमको डी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 7 है, 7 में इन चारों में से किस में गुना करेंगे कि हमको यूनिट डिजिट इकाई का अंक 8 मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे 304 को हम उठाते हैं, तो देखिए 17 गुने 304 जब हम करेंगे, 17 गुने 304 करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए जब 7 चौक 28 के 8 हाथ में हमको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई का अंक 8 आ गया। तो इतना ही सॉल्व कीजिए, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमको आंसर का पता चल गया। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है 100 और 700 के बीच कितने पूर्णांक है जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले कह रहा है 3 और 4 दोनों से विभाज्य। जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगा मतलब वो 12 से भी विभाज्य होगा, 3 चौके 12 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट पता चला आपको। और कह रहा है कि 100 और 700 के बीच, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान ट्रिक्स क्या है, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जैसे कि 700 के बीच रहना है, मतलब हमको 699 तक जाना है। 699 में भाग देंगे 12 से, 3 चौका 12 मतलब दोनों से विभाज्य हो, और माइनस कर देंगे 100 तक जितना संख्या है, मतलब 699 में 12 से कितना संख्या डिवाइड हो जाएगा, और माइनस करेंगे 100 भागे 12, मतलब 1 से 100 तक में 12 से कितना संख्या डिवाइड होगा। इसको हम करके यहाँ पे हम आंसर निकाल लेंगे बहुत ही ईजिली। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो देखिए 12 पच्चीस 60 आ जाएगा, 12 आठे 96, लगभग 58 वो संख्या है जो कि 12 से डिवाइड हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस, अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आठे 96, लगभग 8 संख्या है 1 से 100 के बीच जो 12 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 58 माइनस 8 कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम 58 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 50। 50 वो संख्या है जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हाँ आप लोग जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक भी कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका दिया है, इतना संख्या दिया है और पूछ रहा है इसका औसत कितना होगा। तो औसत निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कुल संख्याओं का योग बटा जितना संख्या है उसका नंबर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन जितना भी संख्या यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जैसे कि 180 को जोड़ेंगे, 230 जोड़ेंगे, 244 जोड़ेंगे, 180 जोड़ेंगे, 596 जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे और कितना संख्या है, तो संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 5 को संख्या है।
तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यही आपको कंसेप्ट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही ईजिली आप लोग इससे सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए हम इसको जोड़ते हैं, कितना आ रहा है आपका, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे 596 दिया है और यहाँ पे 244 दिया है, तो 244 का 4 इसमें दे देंगे तो ये हो जाएगा 600 हो जाएगा, ठीक है। और इधर बच जाएगा 240 बच जाएगा। कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ दिए तो 840 हो गया मेरा, 840, ठीक है। अब देखिए अब कैसे जोड़ेंगे, 18 दूना का 36, 360 इधर हो गया, 360 इधर हो गया आपका। अब देखिए 360 इधर हो गया। अब क्या बचा, इसको जोड़ दिए, अब बच गया कितना, अब बच गया मेरा क्या, 230। तो 230 यहाँ पे हम जोड़ देंगे, ठीक है। 230 इधर हम जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 1430 हो रहा है, ठीक है। 1430 हो रहा है। तो देखिए टोटल को जोड़ेंगे जब हम इस सभी को, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1430। टोटल संख्या कितना है, तो 6 है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। यहाँ से 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, बच गया कितना, 43, 5 9 8 40, बच गया 3, 5 6 का 30। तो यहाँ पे 286 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 2/3 भागे 4/7 माइनस 1/2 गुने 4/5 प्लस 2/7 भागे 10/21। इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, तो बोर्ड मार्क्स का आपको रूल पता होना चाहिए। क्या करेंगे सबसे पहले, नहीं तो आप बहुत ही ईजिली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि जो दिया है उसको करते जाइए, जैसे कि 2/3 यहाँ पे दिया है, ठीक है। भाग के मतलब क्या हो जाएगा, भाग देना है आपको, तो ये पलटी मार के गुना में बदल जाता है, पलटी मार के ऊपर चल जाएगा। जैसे कि 4/27 है ना, तो इसको लिख देंगे 27/4, ठीक है। इसको 27/4 यहाँ से काट लीजिए, यहाँ से आप काटिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए 1 मिनट, हाँ। तो 3 से काटिए, 3 9 27, और इधर काटिए 2 दूना का 4, मतलब 9/2 आ गया। इसको केवल सॉल्व किए, तो इसको पहले सॉल्व किए, ठीक है। तो 9/2 आ गया, इतना आ गया आपका 9 यहाँ पे लिख लेते हैं 2। इसको हम सॉल्व कर लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे माइनस के इधर वाला को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। 1/2 दिया है गुने 4/5 दिया है, यही ना दिया है। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टॉप बोर्ड मार्क्स का रूल इसमें नहीं भी लगाइएगा तब भी आपका सॉल्व हो जाएगा। सिंपल आप कैलकुलेशन करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ से काटिए, कितना आ रहा है, गुना करना है इसमें। तो देखिए यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट, यहाँ से काटेंगे तो 2 दूना का 4, 2/5 आ रहा है, ठीक है, 2/5। तो इतना हम सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9 यहाँ पे कितना आया था, 9 कितना आया था आपका, 9/2 आया था ना जी, 9/2 आया था, माइनस 2/5 आया था, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट हमको सॉल्व करना है इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कलर चेंज करते हैं। 2/7 है, सॉरी 1 मिनट, हाँ 2/7 है, तो 2/7 लिखें। भाग का मतलब क्या होता है, गुना, पलट और संख्या को पलट देना है। तो 10/21 है तो 21/10 कर देंगे। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। 70 के 21, 2 5 10। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व किए कितना, 3/5 आ गया, 3/5 आ गया, ठीक है, 3/5 आ गया। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे 3/5, बस यही है। इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखते हैं इसका एलसीएम लेते हैं कितना आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, 5 दूना का 10 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है, 5 दूना का 10 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 9 कितना हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, नहीं -2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो 45 - 4 6, तो 45 6 कितना होता है, 45 6 हो जाएगा आपका 51, और 51 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 51 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 51 - 4 भाग्य 10 था, ठीक है। तो 51 में से 4 जाएगा, आपका आ जाएगा 47,
यहाँ पे आपका 47 आ जाएगा, 47/10। तो 47/10 आपको करना है, मतलब आ जाएगा कितना, इतना बराबर आ जाएगा आपका लगभग 4.7। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.7। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये अगर आप इसको सॉल्व करने के चक्कर में लगेगा तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। तो देखिए इसका ट्रिक्स क्या रहेगा। सबसे पहले क्या कर रहा है, एक ट्रक निर्धारित समय से 1 घंटा पहले निकला और 840 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी। ट्रक की सामान्य गति क्या है। ठीक है, मान लेते हैं ट्रक की सामान्य गति x है। ठीक है, मान लेते हैं ट्रक की सामान्य गति x है। ठीक है, जब देखिए जब हम स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। ये कंसेप्ट आपको क्लियर है, इतना तो आपको क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि 840 एक घंटा पहले निकला, मतलब 1 घंटा अधिक इसको समय लगा। 840 किलोमीटर जो दूरी है, 1 मिनट देखिए, जैसे कि 840 किलोमीटर इसका दूरी है। ठीक है, अगर ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है स्पीड, मतलब x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, और इसका सामान्य चाल से अपना अगर चलता है, जैसे कि क्योंकि 1 मिनट पूरा अच्छा से आपको बताते हैं, जैसे कि 840 किलोमीटर इसका दूरी है। ठीक है, और ये अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, और अगर सामान्य चाल से अगर चले 840 किलोमीटर की दूरी तय करे x किलोमीटर प्रति घंटा के, तो इसको डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 घंटा। 1 घंटा समय ज़्यादा लग रहा है ना जी, 1 घंटा पहले निकला है, जब अपना चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा है। तो बस यहाँ पे आपका ये इक्वेशन बन गया, और इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस ऑप्शन रख के x के जगह पे ऑप्शन रख के आपको चेक कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, उसी से आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वहाँ पे क्वेश्चन आप बना नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले इन चारों में से क्या करेंगे, ऑप्शन रखेंगे x के जगह पे कि कौन सा x के रखने पर 1 घंटा हमको समय निकल के आ रहा है डिफरेंस करने पे। ठीक है, तो जब आप 60 रखिएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा x के जगह पे, तब देखिए क्या होता है आपका। जैसे कि आपका कितना था, 840 किलोमीटर, x के जगह पे हम 60 रखें और -4 था। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 840 भागे 60। ठीक है, तो 60 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, 56 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 840 भागे 56 माइनस यहाँ पे 840 भागे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60। तो यहाँ पे भाग दीजिएगा तो ये 15 मरतबे में कट जाएगा। ठीक है, 1 मिनट अलग कलर से दिखाते हैं, ये आपका 15 मरतबे में कट जाएगा, 15 घंटा में कट जाएगा, और ये जो कटेगा ये आपका 14 घंटा में कटेगा। ठीक है, 14 मरतबे में कट जाएगा, 15 मरतबे में कट जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस आप ले रहे हैं 15 माइनस 14, तो आपका कितना आ जाएगा, 1 घंटा का डिफरेंस आ गया, 15 माइनस 14 बराबर 1 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस प्रकार के क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।